पे बैठूंगा और इस नगर परिषद जटोली मंडी का घेराव करूंगा। मेरा ना 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 चुपचाप नहीं बैठूंगा। जय हिंद दोस्तों, फिलहाल हम खड़े हैं रामपुर के रास्ते में और ये नगर परिषद पटौदी जटोली मंडी का एक अहम हिस्सा है और हम इस रोड पे खड़े हैं और ये रोड से रामपुर को कनेक्ट करता है और ये रोड बिल्कुल पूरी तरह से टूटा हुआ है। इस रोड की दुर्दशा की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। यह विकास का वो आईना है जिसे विधायक को, मंत्री को, सांसद को और सभी उन नेताओं को देखना चाहिए जो छाती पीट पीट कर कहते हैं कि क्षेत्र में विकास हो रहा है, क्षेत्र में सड़कों का कायाकल्प हो रहा है, क्षेत्र में सड़कें चमक रही हैं। अब मैं जहाँ तक भी आपको इस रोड पे लेके चलूँगा, ये रोड इसी तरह से टूटा हुआ है और इस टूटे हुए रोड की वजह से आम लोगों को अच्छी खासी प्रॉब्लम होती है। यहाँ रोज़ दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाओं का सबब बना हुआ है। बरसात में तो इस रोड पे चलना अपने आप में एक बहुत बड़ा करके इस रोड को पार करना होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में पानी भरा रहता है। इस रोड को लेकर राजनीति बहुत हो रही है। ये देखिए किस तरह से राहगीर गिर रहे हैं, संभल नहीं पा रहे हैं, गड्ढे पड़े हुए रखे हैं, यहाँ पे सीवर का पानी जमा है और यह स्थिति आज से नहीं है, कई वर्षों से है। इस चीज को लोग कई वर्षों से भुगत रहे हैं। भाई साहब, रोड टूटा हुआ है, क्या कहेंगे? ये रोड है ना, पिछले 15 साल से टूट रहा है और इसकी ना तो हमारे जो विधायक जी है ना, पहले जरावता जी थे ना, तो वो सुनकर राजी थे। फिर हमने कई बार इसके धरना प्रदर्शन दिया तो एक बार उन्होंने इसकी फॉर्मेलिटी पूरी कराई थी। तो अब के जो विधायक है उनसे बात हुई? अब के विधायक से बात हो ली, हमारी 2-3 बार बात हुई है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है ना। अब यहाँ जो नगर निगम पार्षद जो चेयरमैन है वो सुन के राजी नहीं है, यहाँ के जो पार्षद है वो कोई सुन के राजी नहीं है। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं। तो ये रोड तो आपका पूरा टूटा हुआ है? हाँ, ये पूरा टूट रहा है, टोडापुर से और रामपुर तक, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है कि ये टूट। अभी तो कुछ नहीं है, जैसे चौमासा होगा ना तो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। छोटी छोटी बच्चियाँ स्कूल में जाती है, बच्चे जाते हैं, वो कैसे जाते हैं वो उन्हीं को पता है। ये रोड ऐसा है जैसे कोई बहुत मतलब पिछड़ा एरिया हो ना, पिछड़ा एरिया हो, पिछड़ा राजस्थान में है, जैसे उड़ीसा में, ऐसी हालत है इस रोड की। विधायक जी तो कह रहे क्षेत्र में बहुत रोड बना रहे हैं हम। नहीं, हमारे इस रोड का बेहतर 15 साल से कोई विकास नहीं है। ये 15 साल से ये जर्जर है और आज भी है और आगे भी आस नहीं कि रोड बनेगा। तो आपको लगता है ये यही विकास है रामपुर के लिए? रामपुर के लिए यही विकास है, यही नहीं हुआ। तो आप क्या डिमांड करते हैं और अगर डिमांड पूरी नहीं होती है तो आप क्या करना चाहेंगे? सर, इसके लिए डिमांड हम बात कर रहे हैं कि भाई एक दिन क्या करें कि विधायक जी से फिर बात करेंगे। अगर वो नहीं बना के दे रही है तो फिर आगे बात करेंगे, सैनी साहब से बात करेंगे। रोड सीवर के पानी से हर समय लबालब सा ही रहता है। इसमें चाहे बरसात हो ना हो, लेकिन यहाँ पर पानी जरूर भरा रहता है। आइए पत्रकार जी, ये देखिए हमारे साथ राहगीर हैं। वाइस चेयरमैन यहाँ का है, क्यों इसको वीडियो दिखा रहा है? ये देखिए, ये रामपुर रोड टूटा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं चाहता हूँ यहाँ का वाइस चेयरमैन साहब है, चेयर साहब वादा किया जितने बार लगाएंगे, जो अपने गाँव ही नहीं कर सकता तो दूसरे क्या करेगा? वाइस चेयरमैन साहब अमित शर्मा जी इसका जवाब दें। देखिए, रामपुर गांव से ही जो नगर परिषद के वाइस चेयरमैन है अमित शर्मा जी, ये उनके लिए बातें हो रही हैं, तो ये उनको जरूर सुनना चाहिए। गांव का रोड बदतर स्थिति में है, यहाँ से एक और भी पार्षद भाजपा समर्थित हैं। आप क्या कहेंगे, यही विकास है जी? देखो, विकास तो यही विकास दिखता है। अब मैं क्या करूं, बीजेपी के राज है। लोगों ने कहा था नई सरकार आएगी, कुछ करेगी। अब की बार तो बहुत बड़ी सरकार आई है, अब की बार में कुछ नहीं होता तो इस देश का कोई हाल नहीं। हमें अमित शर्मा से पूरा उम्मीद है कि काफ़ी काम करवाएंगे। युवा हैं, समझदार हैं और बैकग्राउंड भी इनका अच्छा है। आई होप कि अच्छा ही होगा। गड्ढा हो रहा है, ये रोड कब से नहीं बन रहा है? जरावत का टाइम पे ना बढ़ाया तो 2 आंगन तो टूट गए थे 6 महीना में। अब उसके बाद दोबारा विधायक जी को बोल रहे हैं? विधायक जी खड़े रहे सारे, ये पार्षद रहे नहीं। तो आपको लग रहा है कि रोड ये भी पार्षद नहीं बनने दे रहे? यही ना बढ़ने दे रहा और कमेटी के अंडर को ना बढ़ने दे रहा। अब कमेटी के अंडर आ गया ये, तो अब आप क्या चाह रहे हैं? रोड बनना चाहिए, आगे जा गड्ढे हो रहे रामपुर तक, सारा रोड घिर रहा है, इधर घिर रहा है, इधर घिर रहा है। अतिक्रमण भी है रोड पे 30 हाँ, अतिक्रमण बहुत ज्यादा है। आपका? मेरा नाम खुशी है। खुशी बेटा, ये रोड कब से टूटा हुआ है? ये रोड लंबे समय से टूटा हुआ है और इसको बनवाने की मांग भी की गई है, पर कोई सुन नहीं रहा है। और हम स्कूल जाते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है, यहाँ पे पानी भरा हुआ होता है
तो बरसात के मौसम में तो दिक्कत और ज्यादा होती होगी आपको। हाँ, बरसात के मौसम में भी होती है, पैदल जाने होता है तो वहाँ पे भी बहुत पानी भरा होता है। अभी हम पहले ट्यूशन भी जाते थे तो रात को आते समय भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, हर जगह पानी भरा हुआ होता था। आप क्या चाहते हैं? ये रोड जल्दी से जल्दी बन जाए ताकि सबके लिए अच्छा हो, वरना यहाँ पे यूं ही एक्सीडेंट होते रहेंगे। जाटोली मंडी से ये रामपुर आने वाला रोड टूटा हुआ है। आप रामपुर में लंबे समय से रह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई रोड तो यो जब तक बने से जब तक यो कदे ठीक चालू हुई ना, यो तो 30 गाँव का रास्तों से हेली मंडी से जोड़ी सांपका रामपुर के नाम से झटोला ये गुड़गांव रोड पर निकलेगा सीधा पार IMT का कितना बड़ा कोसड़ी तक का बड़ा काओ से उड़ाते मोटरसाइकिल पर गिर जाए, ऐसे कोई कहीं को किमी खिंड जाए, कहीं की बांट खिंड जाए, कहीं को दूध खिंड जाए, उड़ाते लिकड़न को रास्ता ही कोई ना। नहीं, इस बारे में विधायक जी ने तो कहा है कि बिमला चौधरी विधायक कह रही है कि रोड बन जाएगा। विधायक तो लेगी 90% वोट देती हमारा गांव ने के नाम से आज तक तो बनायो ना 60% वोट मेरा गांव तो बाकी बीजेपी की जाए। बता कौन सी सुनवाई कद कर दी? तो फिर बीजेपी तो पर तो या विधायक बन ली, बीजेपी विकास नहीं कर रही है आपके यहाँ? कित करो विकास कर तो देख तो आप विकास है यो या नाम से रोड को मारो तो यो गांव को यो मेन रोड से गो 30 गाँव का रोड से यो 30 गाँव को रोड को यो हाल से देख ले। तो इसके लिए अभी आप फिर दोबारा से विधायक जी से नहीं मिले हो? कई बार मिल लिया, हमारे गांव में भी कई बार आ ली। इन्हों कैसे है ना PWD में जाऊंगा, कहे मैं कमेटी में भी आ गए, मैं के नाम से नगर परिषद में भी आ नगर परिषद में सॉरी इसमें भी आ लियो। अब तक कोई सुनाई ना हुई है। तो क्या डिमांड करते हैं आप? भाई हमारी डिमांड तक ये पूरा हो है भाई, डिमांड तो यहाँ से गवर्नमेंट ने बनाना चाहिए भाई, और क्या करे। और अगर जो गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो भाई ना सुने तो ना सुने, ये के बोक पर झड़ा जाए से, ना सुने तो ना सुनो प्रशासन से, उनको ना सुने तो ना सुने। अब भाई पब्लिक डीलिंग तो परेशान तो हो ही रही से, आगे सुनेगी 3 साल और से जब आने लगेगा जब सुनेगा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सतबीर से। अम्मा रोड टूटा पड़ा है, परेशानी होती है? हो रही और एक तो फालतू की होगी दुनिया रोड आने में डोले रोडकती। तो आप क्या मांग करती हैं? रोड बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। कब से टूटा हुआ है ये? यो तो भाई घना ही दिन होएगा, रोड बनाने वाले नहीं आ रहे यहाँ पे। हमारे साथ हैं वार्ड पार्षद पति नैनू शर्मा जी। नीरू शर्मा जी इनकी पत्नी नगर परिषद में पार्षद हैं। अब इनसे जानते हैं कि रामपुर रोड जो बन नहीं रहा, क्यों नहीं बन रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है और इसमें इनके द्वारा क्या कदम उठाए गए और ये आगे क्या चाहते हैं। नैनू शर्मा जी, पिछले लंबे समय से जाटोली मंडी से नगर रामपुर को कनेक्ट करने वाला रोड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, टूटा हुआ है, क्या कारण है इसके पीछे? कारण वैसे इस रोड का बहुत बुरा हाल है। इस रोड की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने NOC भी ले ली है, लेकिन फिर भी ये मान लो कि बहुत ही बुरा हाल हो रहा है इधर का। यहाँ भ्रष्टाचार, बुरा हाल, कमेटी राम भरोसे चल रही है। मैं क्या बताऊँ, अभी बस इतना बुरा हाल है इधर का। आप NOC का जिक्र कर रहे हैं, NOC कहाँ से ली और किस प्रकार की NOC ली? NOC मार्केट कमेटी से ली है। अब ये नगर परिषद के अंडर में आ गया है और हमने अधिकारियों को काफ़ी बार बोला है, लेकिन उनके जू नहीं रेंग रही है। आप कह रहे हैं अधिकारी रोड नहीं बना रहे हैं, तो अगर अधिकारी रोड नहीं बना रहे हैं, आप जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर जो फिर भी ये रोड नहीं बना रहे हैं तो आप इस बारे में क्या अगला स्टेप उठा सकते हैं? अगला स्टेप मेरा यही है, मैं इनको 15 अप्रैल 2026 तक का टाइम दे रहा हूँ। 15 अप्रैल तक का टाइम। अगर 15 अप्रैल तक इनके जू नहीं रहेंगी, अधिकारी और ऊपर बैठे नेता अगर इस बात को संज्ञान में नहीं लेंगे, इन पे ध्यान, इस रोड पे ध्यान नहीं देंगे, तो 16 तारीख को मैं जनता को साथ में लेके, पार्षदों को साथ में लेके, वाइस चेयरमैन को सबको साथ में लेके धरने पे बैठूंगा और इस नगर परिषद जटोली मंडी का घेराव करूंगा। मेरा लास्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, सीधी उंगली से ये रोड नहीं बनेगा। मेरा यही ऑप्शन है बस। अब प्यार की बातें थी, 6 महीने हो गए, 6 महीने से NOC आ गई, हमें पागल बनाया जा रहा है। अब हम पागल नहीं बनेंगे। अब 15 अप्रैल को तक का टाइम मैंने दे दिया है। 16 अप्रैल को मैं फिर बार बोल रहा हूँ, 16 अप्रैल को मैं बैठूंगा और सबका इनका घेराव करूंगा और जितने भी 1 साल से जितने भी नगर परिषद के बिल पास हुए हैं उन सब की जांच पड़ताल कराऊंगा
कि वो सही ठीक भी पास हुए या नहीं हुए, उनमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये नहीं कि धरना दे दूंगा तो चुपचाप बैठा रहूंगा, ना 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 ना, चुपचाप नहीं बैठूंगा। 1 साल में जितने भी बिल पास हुए सबकी इंक्वायरी भी निकलवाऊंगा। पिछले बैठक में भी नगर परिषद में जो उपाध्यक्ष हैं अमित शर्मा जी, उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। हाँ। क्या आपको लगता है कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार वो तो पता लग जाएगा तो 16 तारीख को बैठेंगे ना। 16 तारीख को चुपचाप नहीं बैठेंगे हम, वहाँ बैठे बैठे ये इंक्वायरी निकालेंगे 1 साल में जितने बिल पास हुए वो सही हुए या नहीं हुए, पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन अब मुझे पता लग गया, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। प्यार से ये रोड नहीं बनेगा। अब प्यार का टाइम निकल चुका है। 6 महीने एनओसी आ गई है, 6 महीने में किसी को जू नहीं रहेंगी है। अब ये मान लो अब तो हमें आक्रामक रूप लेना पड़ेगा। बिना आक्रामक रूप लिए ये काम नहीं होगा, मैंने देख लिया बस।